हेलो दोस्तों, DPRHD सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स के इस वीडियो को, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर MCQ 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ, जो कि आज जो एग्ज़ाम हुआ है उसके बेसिस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और संभावित प्रश्न हैं जो कि अगले आने वाले जो भी शिफ्ट होंगे उनमें ये क्वेश्चन आ सकते हैं करंट अफेयर में। तो चलिए देखते हैं क्या है। हाल ही में किस देश ने अपनी पहली परमाणु संचालित पनडुब्बी का अनावरण किया है? ऑप्शन नंबर बी ब्राज़ील होगा। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? 12वां स्थान रहा है। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र अल धफ्रा कहाँ शुरू किया गया है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात में शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का शुभंकर क्या है? अष्टलक्ष्मी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना को मंजूरी दी है? तो किस राज्य सरकार ने मंजूरी दी है? महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। INS इम्फाल को नौसेना में कहाँ कमीशन किया गया है? क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मुंबई में। हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ की शेंगेन संधि में शामिल होने की घोषणा की है? तो उपयुक्त दोनों बुल्गारिया और रोमानिया। 33वें व्यास सम्मान 2023 के लिए किसे चुना गया है? पुष्पा भारती को चुना गया है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में भारत के किस एयरपोर्ट को दुनिया का दूसरा सबसे व्यस्त एयरपोर्ट घोषित किया गया है? IGI एयरपोर्ट दिल्ली। IGI एयरपोर्ट दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहाँ पर देश के पहले सेमीकंडक्टर हब की स्थापना को मंजूरी दी है? उपरोक्त सभी धोलेरा में, मोरीगांव में और सानंद में। हाल ही में किसे 2024 के लिए मिस वर्ल्ड चुना गया है? क्रिस्टीना पिजनोवा को चुना गया है मिस वर्ल्ड 2024 के लिए। विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? 126वां स्थान रहा है भारत का विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 में। हाल ही में भारत का पहला ऑयल पाम प्रसंस्करण इकाई कहाँ शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखिए। 69वें फिल्म मेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो रणबीर कपूर को मिला है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा अपाचे हेलीकॉप्टर का निर्माण कौन सी कंपनी करती है? अपाचे हेलीकॉप्टर का निर्माण बोइंग कंपनी करती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। किस राज्य ने सरकारी सेवाओं के लिए जन सहायता मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो किस राज्य सरकार ने किया है? हरियाणा राज्य सरकार ने किया है। अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर बहिष्कृत हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर बहिष्कृत डिस्कार्डेड सैटेलाइट को नष्ट करने के लिए मिशन भेजा है? तो जापान है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का ग्रैंड फाइनल कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई में। ऑप्शन नंबर बी सही है, मुंबई में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्र लक्षण अभ्यास आयोजित किया गया है? समुद्र लक्ष्मण अभ्यास आयोजित किया गया है तो मलेशिया के साथ। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। केंद्र सरकार ने किस नाम से देश की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीति की घोषणा की है? भारत AI मिशन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला कन्या सैनिक स्कूल का उद्घाटन हुआ है? कन्या सैनिक स्कूल कहाँ पे, किस जिले में हुआ है? तो मथुरा वृंदावन में हुआ है, मथुरा में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक 2024 कहाँ आयोजित की गई है? तो ये दावोस में आयोजित की गई है। स्विट्जरलैंड में है दावोस। हाल ही में भारत के किस शहर
में सूरत डायमंड बुर्स का उद्घाटन किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सूरत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? आपको बताना है। मान सिंह बने हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मान सिंह। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रामलला दर्शन योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने की है? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने रामलला दर्शन योजना शुरू की है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 जनवरी संस्करण में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? उपरोक्त सभी शीर्ष पर रहे हैं। फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 है, हाल ही में किसे सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, दलजीत सिंह चौधरी को। दलजीत सिंह चौधरी। अयोध्या के राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार कौन है? अयोध्या का जो राम मंदिर है उसके मुख्य वास्तुकार का नाम बताना है। चंद्रकांत सोमपुरा। चंद्रकांत सोमपुरा। हाल ही में भारत के किस खिलाड़ी ने स्विम ओपन 2024 में पुरुष युगल का खिताब जीता है? तो किस खिलाड़ी ने जीता है आपको बताना है। ए और बी दोनों ने जीता है। सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य ने नील गाय का नाम बदलकर घोरपड़ रखने का प्रस्ताव दिया है? तो किस राज्य ने नील गाय का नाम बदलकर घोरपड़ रखने का प्रस्ताव दिया है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, गुजरात राज्य सरकार ने। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा कहाँ शुरू की गई है? भारत में उत्तराखंड में शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 32 है, विश्व बैंक द्वारा जारी रसद प्रदर्शन सूचकांक LPI 2023 में भारत का स्थान क्या रहा है? 38वां स्थान रहा है भारत का। हाल ही में भारत के किस राज्य में नीलगिरी तहर परियोजना शुरू की गई है? तो ये किस राज्य में शुरू की गई है? तमिलनाडु में शुरू की गई है। कौन सी परियोजना? नीलगिरी तहर परियोजना शुरू की गई है तमिलनाडु में। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया गया था? 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया गया था? गोवा में किया गया था। हाल ही में भारत और किस देश के बीच डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है? डेजर्ट साइक्लोन भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो UAE में हुआ है, यूनाइटेड अरब अमीरात। मूर्तिकला श्रेणी में किसे 2024 का राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार मिला है? तो किसे मिला है? अरुण योगीराज को मिला है, अरुण योगीराज। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अबुआ आवास योजना शुरू की है? तो ये किसने शुरू की है? किस राज्य सरकार ने? झारखंड ने शुरू की गई है। अबुआ आवास योजना। वैश्विक भूख सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? 111वां स्थान रहा है वैश्विक भूख सूचकांक में। हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट कुशा का संबंध किससे है? तो प्रोजेक्ट कुशा का संबंध मिसाइल रक्षा प्रणाली से है। मिसाइल रक्षा प्रणाली। 40वां है, किस देश ने विश्व की पहली लकड़ी की सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की है? तो किस देश ने की है लकड़ी की सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जापान ने। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसे 2024 का तानसेन सम्मान प्रदान किया गया है? तो ये किसे किया गया है? पंडित शिव कुमार शर्मा को। पंडित शिव कुमार शर्मा। अमृत भारत ट्रेन सेवा की शुरुआत किस शहर में की गई है? अमृत भारत ट्रेन सेवा की शुरुआत की गई है अयोध्या में। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत के किस राज्य में
कदम राजवंश का 10वीं शताब्दी का शिलालेख मिला? हाल ही में भारत के किस राज्य में कदम राजवंश का 10वीं शताब्दी का शिलालेख मिला? तो 43 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, गोवा। फीफा में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किसे मिला है? फीफा में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार पंडित शिव कुमार शर्मा को मिला है, लियोनेल मेसी को मिला है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार लियोनेल मेसी, हाल ही में किसे भारतीय राज्य ने महतारी वंदन योजना के तहत लाभ देना शुरू किया है? तो इसका छत्तीसगढ़ होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो 161वीं रैंकिंग है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है आपको बताना है। तो ये आयोजित हुआ है, इटली में आयोजित हुआ है G7 शिखर सम्मेलन। ऑपरेशन अजय किसके लिए शुरू किया गया था? ऑपरेशन अजय जो है इजराइल से भारतीयों की वापसी। हाल ही में किसे भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? उपयुक्त दोनों लोगों को किया गया है, ज्ञानेश कुमार को और सुखबीर सिंह संधू को। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सौर संयंत्र कहाँ स्थित है? फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र तेलंगाना में स्थित है, रामागुंडम में। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।